Greetings everyone. I hope all of you are doing well. Today we are going to read the second chapter of class 7th of book Honeycomb, A Gift of Chappals. We all know what is chappals, जो हम पैरों में पहनते हैं, slippers, उन्हीं को चप्पल कहते हैं. Okay, so before we start the chapter, let us read before you read section. Okay. मृदु is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. मृदु जो है वो एक छोटी लड़की है जो मद्रास में बड़ी हुई है, जिसे अब हम चेन्नई कहते हैं. विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर. वो कहते हैं कि तापी जो कि उनकी ग्रैंड मदर हैं एंड ताथा दैट इज़ हर ग्रैंड फादर. ओके. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. और एक दोपहर को उसकी तापी दैट मीन्स ग्रैंड मदर को तापी बोलते हैं. ओके. तो तापी जो है वो उसे रुक्मणी जो कि उसकी आंट है उनके घर लेकर के जाती है टू मीट हर कज़न्स, ताकि वो अपने कज़न्स से मिल सके, लल्ली, रवि एंड मीना. ओके. सो मृदु जो है वो अपनी आंट के घर जा रही है लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए. लेट अस बिगिन द चैप्टर नाउ. स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. हंसते हुए रुक्मणी ने जो है डोर को खोला. थ्रू ओपन मतलब एक्साइटमेंट में खोला बड़े ज़ोर से. ओके. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. अब रवि और मीना जो हैं वो रश आउट मतलब जल्दी से बाहर आए. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि जो है वो मृदु को घर के अंदर खींचता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. अब मृदु ने, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, किसी को कुछ करने से रोकना. तो मृदु ने प्रोटेस्ट किया और वो कहती है कि लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कि मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने उन चप्पलों को घर के बाहर एक ब्लैक कलर के पेयर जो चप्पलों का रखा हुआ था उसके पास बड़े अच्छे तरीके से, बड़े साफ तरीके से उन्हें वहाँ पर रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली वो ग्रे हो गई थी विद डस्ट, मतलब कि डस्ट के साथ उनका कलर ब्लैक से कैसा हो गया था, ग्रे हो गया था. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. वो कहता है कि हर दोनों स्लीपर्स के ऊपर आप जो हैं, जो उसका टो था उसके टो का मार्क आप देख सकते थे, मतलब उसके पैरों के पंजों के निशान आप देख सकते थे हर स्लीपर पर. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और वो कहता है कि जो बिग टो, जो उसके ऊपर पंजों के जो निशान बने हुए थे बड़े बड़े, वो कैसे थे, लॉन्ग थे, लंबे थे. एंड स्क्रॉनी होता है बहुत पतला, ठीक है, थिन होना. तो वो बहुत ही पतले थे और लंबे थे. दैट मीन्स कि जिसकी भी वो चप्पल थी उसके पैर लंबे और पतले थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट वो हुज स्लीपर्स दे वर. और मृदु के पास टाइम नहीं था इस बारे में सोचने के लिए कि वो किसकी चप्पल थी. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि उसे बैकयार्ड में, ड्रैग का मतलब होता है खींचना किसी को ज़बरदस्ती, ठीक है. तो क्योंकि जो रवि है वो उसे खींच करके कहाँ, बैकयार्ड में ले गया था. बैकयार्ड किसे कहते हैं हम, बैकयार्ड मतलब जो घर के पीछे जो आंगन होता है उसे हम बैकयार्ड बोलते हैं. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश. कहाँ पर, एक थिक बिटरबेरी बुश. दैट मीन्स के एक कड़वे बेरों की झाड़ी जो थी उसके पास वो उसे ले जाता है. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किचन. कहते हैं कि वहाँ पर एक, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, वहाँ एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर, लाइंड विद सेकिंग जो कि बोरी के साथ, मतलब जैसे आपने बोरी देखा होगा, बोरी को हम सैक कहते हैं, तो बोरी की जो है उसके अंदर लाइनिंग बनी हुई थी, ठीक है, उसको लगाया गया था बोरी को क्योंकि वो फटी हुई फुटबॉल थी. एंड फिल्ड विद सैंड, और जो मिट्टी से भरी हुई थी, ले अ वेरी स्मॉल किटन. वहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा किटन जो है वो बैठा हुआ था. देखो आपने देखा होगा कि किटन्स के लिए या पपीज़ के लिए हम लोग इस तरह का कर देते हैं कि उनके पास कपड़े या कुछ सैंड वगैरह रख देते हैं ताकि वो आराम से उस पर बैठ सके. तो ऐसा ही इन बच्चों ने किया हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. लैपिंग अप, लैप का मतलब आपने देखा होगा बिल्ली हो है या डॉग्स जो हैं वो किस तरह से दूध पीते हैं, वो अपनी जीभ से दूध पीते हैं, तो उसी को हम लैप अप बोलते हैं. तो वो जो क्या कर रहा था, जो किटन था, वो एक कोकोनट के हाफ शेल में से, कोकोनट आपने देखा होगा जिसके अंदर कोकोनट नारियल आता है, अगर आप उसको बीच में से हाफ कट कर ले तो वो कटोरी जैसा बन जाता है. तो वो कहता है कि उस कोकोनट के हाफ शेल से वो मिल्क पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग.
हमें ये आज सुबह गेट के बाहर मिला था। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग, और ये बेचारा बार बार म्याऊं म्याऊं कर रहा था। सेड मीना, मीना ने कहा कि आज ये हमें सुबह जो है घर के बाहर मिला था और वहाँ पर ये बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। ये देखो, ये आपको पिक भी दिखाई गई है। ये देखो, यहाँ से ये दूध पी रहा है कोकोनट शेल में से। ओके, इट्स अ सीक्रेट। वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव आवर पुद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट। अब वो क्या कहती है कि अम्मा ने कहा है कि अगर पाती, पाती जो है दादी को बोलते हैं तमिल में, तो वो कहता है कि अम्मा कहती है कि अगर दादी को ये पता चल गया कि हमारे घर में कैट है तो वो पुद्दू मामा का घर जो है वो छोड़ देंगी, वहाँ से चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम। वो कहते हैं कि लोग जो हैं हमेशा हमें कहते हैं कि हमें जानवरों के लिए काइंड होना चाहिए, हमें उन पर दया करनी चाहिए, लेकिन जब हम काइंड होते हैं, जब हम उन पर दया करते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर। वो कहते हैं कि इस गंदे क्रीचर को यहाँ मत लेकर के आओ। सेड रवि, रवि ने कहा, रवि कह रहा है कि लोग बोलते तो हैं कि हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी जानवर को दया करके अपने घर में ले आएँ तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि इसको गंदे से एनिमल को आप घर में क्यों ले आए हो। ओके, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू जस्ट गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा मिल्क लाना कितना मुश्किल है। देखो, क्योंकि उसने क्या है, किटन को छुपाया हुआ है उनके घर में। उनकी दादी को नहीं पता है कि उनके पास किटन है, या उनके घर में बड़ों को किसी को भी नहीं पता किटन है, तो उसके लिए मिल्क वगैरह लाना उनके लिए उन्हें छुपा करके लाना पड़ता होगा। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि ये बहुत हार्ड है। पाती saw me with a glass in my hand just now। पाती ने अभी मेरे हाथ में ग्लास देख लिया था। I told her I am very hungry। मैंने उन्हें कहा कि मैं बहुत हंग्री हूँ। I want to drink it। और मैंने कहा कि मैं इसे पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent। कहते हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे ये ज़्यादातर दूध मुझे पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है कि किसी को मिसलीड करना, ठीक है, ताकि उन्हें पता ना चले कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। ओके, तो वो क्या कहता है, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सीन। मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ा इसमें से ताकि मैं उन्हें मिसलीड कर सकूँ, मैं उन्हें बहका सकूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और उसके बाद अब उन्हें टम्बलर वापस चाहिए था। टम्बलर मीन्स ग्लास। ओके, पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। अब वो क्या कहता है कि अरे पाती, मैं इसको खुद धो दूंगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें ऐसा कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल। वो कहता है मुझे वहाँ से भागना पड़ा और जो मिल्क था वो कोकोनट शेल में डालना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर। और फिर वापस दौड़ करके जाना पड़ा, टम्बलर को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और वापस टम्बलर को उसकी जगह पर रख दिया, इससे पहले कि पाती को उन पर शक हो जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओके, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब मृदु कहती है कि महेंद्रन, इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। और मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इस बात से बहुत इम्प्रेस थी। इट वॉज अ रियल नेम, ये एक रियल नेम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये किसी बिल्ली का नाम नहीं था। दैट मीन्स के सपोज जैसे हम बिल्ली के जो भी नाम रख देते हैं उस तरह का नाम नहीं था। जैसे सपोज मोस्टली हमें बिल्ली का नाम मिलता है पूसी कैट, ठीक है, तो इस तरह का कोई नाम नहीं था। उन्होंने उसका नाम बड़ा ही अच्छा रखा हुआ था, विच वॉज महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। अब वो कहते हैं कि एक्चुअल में इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। और अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो आप उसे MP पुनाई बोल सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो कहता है कि ये जो है कैट्स की एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर। कहते हैं कि इसके फर देखो, लाइक अ लॉयंस मेन। ऐसा लग रहा है जैसे किसी लॉयन, मेन का मतलब क्या होता है, जो लॉयन के गर्दन के पास जो बाल होते हैं,
हेयर होते हैं उन्हें हम लॉइन मेन बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके फर जो है वो किसी लॉइन की मेन जैसे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशंट पल्लवा किंग वाज, और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो एंशंट किंग थे पल्लवास, आपको पता है कि उनका एम्बलम क्या था। एम्बलम मतलब उनका प्रतीक, उनका चिन्ह। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। एक्सपेक्टेंटली का मतलब होपिंग के सामने वाले को ये बात पता है, ठीक है। तो मतलब उसने उसकी तरफ ये सोचते हुए देखा कि शायद उसे ये बात पता होगी, ओके। मृदु की गिगल्ड, और इस पर गिगल होता है मतलब दबी हुई हंसी हंसना। तो मृदु इस पर हंसने लगी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्या कहते हैं कि देखो उसको अपनी आवाज़ कितनी ज़्यादा पसंद है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब मृदु ने कहा कि what does that have to do with anything, कि उससे किसी बात का क्या लेना देना है, मतलब तुम क्या बोले जा रहे हो। I'm telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. No, goddess. Bestet, yeah, that's it. अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है वो इजिप्शियन जो गॉडेस है जिसका नाम बेस्टेट है उसकी डिसेंडेंट है, या दैट्स इट, ओके। वो कहती सो, कहती फिर क्या। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्टोव अवे इन वन ऑफ द पल्लवाज शिप। वो कहता है कि जो कैट गॉडेस थी उनमें से उनकी एक जो डिसेंडेंट थी, एक जो वंशज थी उन कैट्स की। स्टोव अवे का मीनिंग होता है कि कहीं पर छुप करके, सपोज़ आप ट्रेन है या शिप है या एरोप्लेन है, बस है, कहीं पर भी आप छुप करके अगर उसमें ट्रैवल कर रहे हैं बिना टिकट लिए छुप के बैठ जाते हैं, उसे कहा जाता है स्टोव अवे, ओके। तो वो कहता है कि उस जो गॉडेस कैट थी उसकी एक डिसेंडेंट जो है वो छुप कर पल्लवास की शिप में बैठ गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कहते हैं कि और उसकी जो डिसेंडेंट थी वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुनाई हेयर। कहते हैं कि जो MP पुनाई है वो ऋषि कैट की डिसेंडेंट है। वो एक ही श्राइक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वो खुद से बहुत खुश होकर के चिल्लाता है कि वो एक। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, और महेंद्रन जो है वो ऊपर की तरफ देखता है डरते हुए। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो कोकोनट शेल के एज पर अपने जो क्लॉज हैं, जो पंजे हैं, उन्हें घिस करके शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप एक वॉज अ क्रीच। कहता है कि जो रवि जो चिल्ला रहा था वूप एक, उससे भी ज़्यादा बेकार एक आवाज़ आती है क्रीच की फ्रॉम द विंडो से। वट अ वियर्ड साउंड, कितनी बेकार आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड MP पुनाई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट। स्टार्टल मतलब होता है चौंक जाना, ओके। तो मृदु जो है वो उस आवाज़ को सुन के चौंक जाती है, और MP पुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उस आवाज़ को सुन के, क्रीच की आवाज़ को सुन के। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, ओके। स्करिड का मतलब होता है छोटे छोटे पैरों से जल्दी जल्दी दौड़ना, क्विकली दौड़ना, ठीक है। तो वो जो है कूदती है और एक बैम्बो से बनी हुई एक ट्रे जिसके अंदर रेड चिलीज ड्राई हो रही थी उसकी तरफ दौड़ती है। दैट हैड बिन सेट आउट टू ड्राई, जो चिलीज ड्राई होने के लिए रखी हुई थी उस ट्रे के ऊपर वो कूद जाती है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो कोशिश करती है कि वो उनके नीचे छिप सके। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, तो जो कैट है वो कुछ चिलीज को अपने ऊपर गिरा लेता है, ओके, ताकि वो दिखाई ना दे। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, और वो बड़ी बुरी तरह से मियाओ मियाओ करने लग जाता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और जो क्रीचिंग की जो आवाज़ थी, क्रीच मतलब एक बहुत ही अनप्लीजेंट सी वॉइस जैसे आती है। कई बार हम किसी जैसे मेटल के ऊपर किसी चीज़ को एकदम चला देते हैं तो क्रीच की साउंड आती है जो कानों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, इस तरह की साउंड को हम क्रीच बोलते हैं। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु। मृदु ने कहा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। वो कहती कि ये लली है और वो वायलिन बजाना सीख रही है।
ग्रंटेड रवि, ग्रंट मतलब भारी आवाज़ में बोलना, ठीक है। तो रवि ने भारी आवाज़ में कहा कि ये लली है जो वायलिन बजाना सीख रही है, सॉरी। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन। कहते हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर जो है वो इस तरह से बजा रहे होते हैं जैसे कोई ट्रेन जो है वो चलती जा रही है। उनका म्यूज़िक कुछ इस तरह का लगता है। वाइल ललीज ऑल द टाइम डी रेलिंग, जबकि जो लली का जो म्यूज़िक है वो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन जो है वो अपनी पटरी से नीचे उतर गई है। ओके, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अपने ट्रैक से दूसरे रास्ते पर उसकी ट्रेन चली गई है। दैट मीन्स कि वो इतना बेकार म्यूज़िक बजाती है। ओके, सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डू the first part only. In second video we will do the second part. Okay, bye, take care, have a nice day.